रामायण। माता सीता का अपहरण करने के लिए रावण ने साधु का वेश धारण क्यों किया था, जानिए रामायण का अद्भुत रहस्य क्या है। रामायण में रावण ने माता सीता का अपहरण करने के लिए साधु का वेश धारण किया था ताकि वो उन्हें धोखा दे सके और अपनी योजना को सफल बना सके। रावण का ये कदम एक रणनीतिक चाल थी। साधु का वेश रावण ने इस उद्देश्य से अपनाया कि वह सीता को अपनी तरफ आकर्षित कर सके और उनके विश्वास को प्राप्त कर सके। एक धोखाधड़ी की योजना। रावण जानता था कि माता सीता एक अत्यंत धर्मात्मा और निष्कलंक चरित्र की महिला है, जो अपने धर्म और आस्था के प्रति पूरी तरह समर्पित है। रावण ये भी जानता था कि सीता का हृदय पवित्र है और वह किसी भी धोखेबाज या अधर्म करने वाले व्यक्ति से बचती है। अतः रावण ने साधु का रूप धारण किया ताकि सीता को धोखा दिया जा सके और वो उसे बिना संकोच के स्वीकार कर ले। 2. साधु का रूप और विश्वास। भारत की संस्कृति और परंपरा में साधुओं को सम्मान और विश्वास का पात्र माना जाता है। साधु ब्राह्मणों के रूप में रावण ने सोचा कि सीता इसे धार्मिक रूप से एक अच्छा व्यक्ति समझेगी और उसे अपने घर में सम्मान से स्थान देगी। रावण का ये विश्वास था कि साधु का रूप अपनाने से वह सीता का विश्वास प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि सीता के मन में साधु वर्ग के प्रति सम्मान था। 3. सीता की विनम्रता और धार्मिकता का लाभ उठाना। माता सीता की धार्मिकता और विनम्रता रावण की योजना का अहम हिस्सा थी। रावण जानता था कि वह सीता के विश्वास को आसानी से जीत सकता है यदि वह साधु का रूप अपनाता है और उनकी श्रद्धा का गलत उपयोग करता है। रामायण में ये दिखाया गया है कि सीता ने रावण को एक साधु के रूप में देखा और उसकी बातों में विश्वास किया, क्योंकि उनका स्वभाव सहज और सरल था। 4. माया और मोह का प्रयोग। रावण ने अपने रूप को और अधिक मोहक बनाने के लिए साधु के रूप में सीता से मिलने की योजना बनाई। रावण ने ये भी जाना कि सीता का हृदय राम के प्रति निष्ठावान था, लेकिन वह अभी भी एक महिला थी और किसी साधु के रूप में दिखाए गए प्रेम और सम्मान को वह अस्वीकार नहीं कर सकती थी। यही कारण था कि रावण ने साधु का वेश धारण किया, ताकि वह सीता को अपने जाल में फंसा सके। 5. मारीच का भी योगदान। रामायण में मारीच रावण का एक सहयोगी था, जिसने रावण की योजना में सहायता की थी। मारीच ने रावण की योजना को पूरा करने के लिए सोने की मृग का रूप धारण किया और सीता को भ्रमित किया। जब सीता ने उस मृग के लिए राम को जंगल में भेजा, तब रावण ने साधु का रूप धारण किया और सीता को अपहरण करने में सफल हुआ। 6. सीता की पतिव्रता धर्म। रामायण में ये भी दिखाया गया है कि सीता ने अपने पति राम के प्रति अपनी निष्ठा और श्रद्धा के कारण रावण के धोखे को नहीं समझा। रावण ने साधु का रूप धारण कर सीता के समक्ष आते हुए उन्हें अपने साथ जाने के लिए प्रेरित किया। रावण ने ये प्रयास किया कि सीता बिना किसी संकोच के उसके साथ चली जाए, और इसके लिए वह उन्हें प्रलोभन देने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सीता के पतिव्रता धर्म ने उसे इस प्रलोभन से दूर रखा। 7. रावण की अहंकार और शक्ति का अभिमान। रावण का ये साधु का रूप केवल एक जाल था, लेकिन इसके पीछे उसका अहंकार और शक्ति का अभिमान भी था। वो ये सोचता था कि उसने जो शक्ति और वैराग्य का वेश अपनाया है, वह किसी भी व्यक्ति को धोखा देने के लिए सक्षम है। रावण का ये विश्वास था कि कोई भी साधु, भले ही वह राक्षस हो, अपने सामर्थ्य और शक्ति के कारण दूसरों को अपने नियंत्रण में कर सकता है। 8. माता सीता की नैतिक शिक्षा। रावण का ये धोखा अंततः उसकी हार में बदल गया, क्योंकि सीता ने उसे पहचान लिया और राम से अपनी रक्षा का अनुरोध किया। रावण का साधु का रूप असल में उसके पतन का कारण बना, क्योंकि उसकी अहंकार और माया के कारण उसे हराया गया।
ये शिक्षा भी देती है कि अच्छाई और सत्य की हमेशा विजय होती है, भले ही वह किसी भी रूप में क्यों न आए। निष्कर्ष, रावण ने साधु का वेश धारण किया था ताकि वह माता सीता को धोखा देकर उन्हें अपहरण कर सके। इस योजना के माध्यम से वह सीता को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता था, लेकिन उसकी इस चाल को अंततः सीता की धार्मिकता और विवेक ने विफल कर दिया। रावण का ये प्रयास रामायण के अंतर्निहित संदेश की पुष्टि करता है कि माया, धोखाधड़ी और अहंकार का अंत हमेशा बुराई की हार में होता है, जबकि सत्य